घटनाओं की शुरुआत तब होती है जब लिंग शियाओ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीईओ का पीछा करता हुआ महिला स्नानागार तक पहुंच जाता है। उसकी अचानक उपस्थिति से बाथरूम में मौजूद लोग घबराकर बाहर निकल जाते हैं। ये स्पष्ट किया जाता है कि लिंग शियाओ सामान्य बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एशिया का प्रसिद्ध भाड़े का सैनिक है, जिसने पहले दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े माफिया गिरोह का सफाया किया था। एक दिन पहले सीईओ शेन जीरो की मां का अपहरण हो गया था। उस समय लिंग शियाओ ने अपहरणकर्ताओं को निष्क्रिय किया था और महिला को सुरक्षित कर लिया था। इस घटना के बाद शेन जीरो को समझ आया कि उसकी कंपनी की न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक किसी शक्तिशाली संगठन के निशाने पर है। इसलिए उसने लिंग शियाओ को अपनी बेटी सीईओ की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया। नौकरी के पहले दिन बॉडीगार्ड का सामना एक अमीर युवक से होता है जो जबरदस्ती सीईओ को डेट पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। स्थिति बिगड़ने पर लिंग शियाओ हस्तक्षेप करता है और युवक की बांह चोटिल हो जाती है। आगे और समस्या न बढ़े इस उद्देश्य से लिंग शियाओ कह देता है कि सीईओ उसकी गर्लफ्रेंड है। अमीर युवक ये सुनकर अपमानित महसूस करता है और कुछ लोगों को बुलाकर लिंग शियाओ को घेरने भेज देता है। लिंग शियाओ इन सभी व्यक्तियों को कमरे के भीतर निष्क्रिय कर देता है। इस बीच सीईओ और उसकी सहेली को पता चलता है कि बॉडीगार्ड को घेर लिया गया है और वे उसकी सहायता हेतु पहुंचती हैं, लेकिन तब तक सभी हमलावर परास्त हो चुके होते हैं। इस घटना के बाद सीईओ की सहेली को लिंग शियाओ में दिलचस्पी होने लगती है और वह उसे रात के स्लीप वियर पार्टी के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन सीईओ मानती है कि बॉडीगार्ड की उपस्थिति पार्टी में बाधा बनेगी। वह बहाना बनाती है कि उसका पैर मुड़ गया है और लिंग शियाओ को कमरे से एक अंडरगारमेंट लाने भेज देती है। उसके बाहर जाने पर सीईओ कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और स्वयं पार्टी के लिए निकल जाती है। लिंग शियाओ लौट कर आता है और पाता है कि वह गायब है। इसके बाद दृश्य एक अलग संघर्ष की ओर बढ़ता है। दूर से एक सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन सक्रिय होने की आवाज का पता चलता है। लिंग शियाओ यह पहचानता है कि किसी उच्च स्तरीय हमले की तैयारी चल रही है।